हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमेथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं लीनियर इक्वेशन के वन शॉट में। जैसा कि पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में लीनियर इक्वेशन के बारे में समझा और उनमें लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से मेथड हमारे सिलेबस में थे और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, और उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और इस पार्ट में तुम्हें कंप्लीट लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो पहला हमारा ग्राफिकल मेथड होगा, यानी कि ग्राफ बना के तुम्हारा एक लीनियर इक्वेशन की जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारा होगा अलजेब्रिक कंडीशन लीनियर इक्वेशन का, और उस पे बेस्ड एमसीक्यूज पूछा जाता है। स्टैंडर्ड पेपर में काफी पूछा जाता है, तुम्हारा जो बेसिक पेपर होता है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग का होगा वर्ड्स प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूं और लगभग सभी टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम को मैं कवर करूंगा। तो इसे कंप्लीट देखो, लास्ट तक देखो, तुम्हारे हाफ ईयरली के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही जो बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड्स के एग्जाम होंगे स्कूल के, उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और कई तरह के जो क्वेश्चंस है उसको हम एक साथ करेंगे, तो जिससे कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। 2 मेथड था इसको सॉल्व करने का, एक था अलजेब्रिक मेथड जिसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा था। दूसरा मेथड हमारा है ग्राफिकल मेथड जिसमें हम लोग को ग्राफ बनाना होता है। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर एक लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है तो उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, क्या बनता है। तो क्लास 9 में हम लोगों ने सीखा था कि ग्राफ जो होता है एक लीनियर इक्वेशन का, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे स्यू ऐसा जाएगा, मतलब इधर से तीर चला है और तीर जो ऐसे जा रहा है ना, उस टाइप का तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इस तरह से अगर हम 2 लीनियर इक्वेशन अगर लें, क्योंकि हमें तो 2 लेना है भाई, पेयर ऑफ सिस्टम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, उसी तो चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो 2 लीनियर इक्वेशन लेना है, तो इसका मतलब 2 लाइन बनेगा। क्या? हाँ, 2 लाइन बनेगा। तो उसमें सॉल्यूशन कैसे पता करना है, तो थोड़ा इसको देख लो, इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा ग्राफ बनाने से, उस समय पता चल जाएगा कि किसमें क्या चीज आंसर हमें करना है। तो पहले यहां पर देखो L1, ये हमारा फर्स्ट लाइन है। L1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का पहला इक्वेशन है। दूसरा है L2 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा जनरल फॉर्म है। इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई ना कोई रियल नंबर है। और यहाँ पर xy क्या है, तो xy हमारा वेरिएबल है भाई, वो तो तुम्हारा वेरी करता है। तो इसमें तुम्हारा टोटल 3 टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं। पहला तुम्हारा when L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, जब ये हमारा लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे क्रॉस करेगा, ठीक ना। तो जब ये क्रॉस करेगा तो ये एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा भाई। और ये जो पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, ये इस L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और साथ ही साथ क्या, ये L2 को भी। अच्छा, ये L1 और ये L2, तो L1 को तो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि ये L1 के लाइन के ऊपर आ रहा है, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वाह वाह वाह, मजा आ गया। यहां पर क्या कह रहा है कि इस L1 में ये सपोर्ट सेटिस्फाई करेगा और साथ ही ये पॉइंट हमारा L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इस 2 इक्वेशन का यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन क्या लिखोगे, जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो तुम लिखोगे अल्फा कॉमा बीटा। क्या इसे निकालने की जरूरत पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें जो ग्राफ पेपर दिए रहेंगे उस ग्राफ पेपर में अच्छे से ड्रॉ करना, एकदम बिंदास तुम्हारा बन जाएगा और सही सही तुम्हारा ये जो पॉइंट है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग कैसे करना होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि when L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट, कभी ऐसा भी हो सकता है ये लाइन ऐसे जा रहे थे, दूसरा लाइन इसके ऊपर से स्यू चढ़ते हुए निकल गया भाई। जब चढ़ते हुए निकल जाएगा ऐसे करके एक लाइन और उसके ऊपर से ओवरलैप करते हुए निकल गया, तो उस केस में यहाँ पर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कई सारा सॉल्यूशन होगा। क्या बात कर रहे हैं, सही में क्या? हाँ, क्यों? यहाँ पर देखोगे अगर ध्यान से तो कई सारा तुमको पॉइंट मिल जाएगा जो इस दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। यहाँ तो हम गिन चुन के 5 6 7 8 बनाए, ऐसा तो कई सारा बन सकता है ना, करोड़ों अरबों बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये तुम्हारा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, व्हेन L1 एंड L2 आर पैरेलल।
ऐसा भी होता है क्या? हाँ भाई, दोनों लाइंस ना ऐसे पैरेलल हो जाएंगे, कैसे? रेल की पटरी की तरह, हम दोनों चले लेकिन कहीं नहीं मिले। तो जब ये दोनों चलते रहेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे तो उस केस में यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन होगा नहीं। हम लोग जो बात करते हैं कॉमन सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो L1 लाइन पे जो भी पॉइंट्स लाई कर रहा होगा, जो भी वहां पर x और y का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो L2 लाइन के लिए तो होगा ही नहीं, क्योंकि L1 लाइन कहीं और से निकल रहा है तो वो कहीं और पॉइंट के बारे में बात कर रहा होगा, L2 लाइन कहीं और से निकल रहा है तो वो कहीं और पॉइंट के बारे में बात कर रहा होगा। तो दोनों एक दूसरे का कॉमन पॉइंट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये 3 केस को ध्यान रखना। अभी मैं ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, उसमें जब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आएगा तो उसके हिसाब से हमें आंसर करना होगा, ठीक ना। लेट्स स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। तो चलो, तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन में से पॉइंट्स खोजेंगे, ठीक ना। एक्स और वाई का पॉइंट्स निकालना है। एक्स हमारा एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा और जो वाई का वैल्यू होगा उसे हम लोग वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स खोजने हैं मिनिमम, एक एक्स और वाई के। तो आओ यहाँ पर पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, फॉर द इक्वेशन, यहाँ पर लिखोगे फॉर द इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके लिए हम लोग पहले पॉइंट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्या करना है यहाँ पर, x और y को अकेला करना है, x को करना है अकेला या फिर y को करना है, ठीक ना। तो मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूं कि तुम एक ही चीज को याद करके चलो, जिससे कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तुम y को अकेला करो, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर इक्वेशन दिया रहेगा ग्राफिकल मेथड से बनाने बोलेगा, y को अकेला करना है। क्या बोल रहे हैं, देखो हम यहाँ पर x और y का ना वैल्यू निकालने वाले हैं पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे, y को अकेला करो, उसके बाद x पुट करना एंड देन फिर पॉइंट्स आ जाएगा। कैसे करना है, तो यहाँ पर एक बार देख लो, 2y इसको लिखेंगे, 12 को उधर लेके जाएंगे तो ये इधर माइनस है, उधर जाके हो जाएगा प्लस 12। फिर 3x उसको राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस 3x हो जाएगा। अब हमें y चाहिए, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 12 माइनस 3x बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो y इक्वल्स टू आ गया 12 माइनस 3x बाई 2 आ गया। अब इसे क्या कर लो, फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, x का वैल्यू अपने खुद से चुनेंगे, मेरे मन के अकॉर्डिंग या तुम्हारे मन के अकॉर्डिंग, तुम्हें जो रखना है हमारा यहाँ रखो और y का वैल्यू निकालो, फाइंड करो, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि x को तुम ना छोटा छोटा वैल्यू पुट करना और कुछ इस तरीके से पुट करना कि ऊपर को सॉल्व करने के बाद ये 2 से क्या हो, कैंसिल हो जाए। इससे क्या होगा ना, वैल्यू भी छोटा छोटा आ जाएगा और एग्जैक्ट भी आ जाएगा, तो उसे प्लॉट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो क्या करें, तो यहाँ पर पहले लेंगे पुटिंग, अपने मन से सोचना है x का वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x के जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो y क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, यहाँ पर y लिख रहे हैं 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2। डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 12 माइनस 0 करेंगे तो 12 बाई 2, ये आ गया 6। तो x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू 6 आ गया। इसी तरह से 2 पॉइंट और निकालेंगे, पुटिंग x इक्वल टू, अब सोचो x क्या रखा जाए, 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 और 12 माइनस 3 करेंगे 9 हो जाएगा, ये तो 4.5 बन जाएगा। तो देखो 0.5 अगर बन रहा है तो बहुत अच्छा है, 0.2 0.3 उससे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बीच में प्लॉट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये x का वैल्यू 2 या 1 रख ही देते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 12 माइनस 3 इंटू 1 बाई 2 करेंगे, 3 1 जा हो जाएगा 3, 12 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 9 और बाई 2, 9 बाई 2 कितना होगा, ये 4.5 होगा। तो जब तुम्हारा 0.5 में आएगा तो उसको ले लेना, उसे आसानी से सॉल्व पुट कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ और आ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है पुट करने में, ठीक ना। अब लेते हैं पुटिंग x इक्वल टू 2, x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पर 2 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो रहा है हमारा कितना, सॉल्व करो, 3 2 जा 6 और 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 3। अब नीचे क्या करोगे, डब्बा बनाओगे इस तरह से, ऐसे इस तरह से खींचकर तुम्हें क्या करना है, डब्बा बनाना है, बीच में लाइन खींचना है, पहले x और y लिखना है, 3 पॉइंट के लिए 3 कॉलम इस तरह से बनाओगे। x का वैल्यू जब हम लोगों ने 0 लिया तो y का वैल्यू कितना है, 6, तो वो सारा कुछ लिखो।
x का वैल्यू जब हम लोगों ने 1 लिया तो y का वैल्यू कितना है 4.5, तो उसको लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद x का वैल्यू जब हम लोगों ने 2 लिया तो y का वैल्यू कितना आया 3, तो ये चीज लिख दी है। अब क्या करेंगे, इसे ना हम लोग पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर प्लॉटिंग द पॉइंट्स, पहला जो हमारा 0,6 आया है, इस 0,6 को ए पॉइंट ले लेंगे। फिर बी में हमारा हो जाएगा 1,4.5 एंड सी में हमारा हो जाएगा 2,3 और 2,3 कहां पर प्लॉट करना, ऑन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पे हम लोग प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर तुम्हें मिलेगा, यहाँ पर मैं बोर्ड पर बना दे रहा हूँ, इसका पिक्चर भी तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक ना। तो देखो क्या करोगे, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए एक तुम वर्टिकल लाइन खींचोगे इस तरह से क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन खींचना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, ठीक ना। और यहाँ पर एक जीरो प्लॉट करोगे, ये x लिखोगे राइट में, इधर लिखना है x डैश, फिर y लिखना है और फिर लिखना है तुम्हें y डैश, हो गया। अब क्या करो, यहाँ पर जो तुम्हारा पॉइंट्स आ रहा है ना, इस पॉइंट्स का सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखो, y में कितना है 6, x में कितना है 2, तो हमें 6 पॉइंट प्लॉट करने होंगे, तो हम छोटा छोटा पॉइंट प्लॉट करेंगे जिससे कि हमारा एडजस्ट हो जाए, इन्हें कि बहुत ज्यादा गैप लेना है। तुम 1 यूनिट्स का ले सकते हो कि उसको 1 2 ऐसे करके लेंगे, 0 से लेकर जो पहला वाला डब्बा होगा उसे 1 यूनिट्स ले लेना, दूसरा वाला डब्बा को 2 यूनिट्स, तीसरे पे 3, इस तरह से कर सकते हो। तो इक्वल डिस्टेंस पर लेना है, तो यहां पर हम ले रहे हैं 1 फिर 2, इक्वल डिस्टेंस पे 3 4 5 6 7, फिर यहां पर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर भी प्लॉट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे प्लॉट करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो सारा कुछ जब प्लॉट हो जाएगा उसके बाद फिर क्या करोगे, ये जब पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर लिख लोगे तो फिर ये पॉइंट को वहां पर लाना है। तो देखो पहला पॉइंट ए जो है वो 0,6 है, 0,6 का मतलब है कि हमें x में यहाँ पर पहला जो होता है ना x का वैल्यू होता है, दूसरा y का वैल्यू होता है, तो x में हमें यहाँ पर 0 लेना है और y में 6 लेना है, यानी यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा पहला a 0,6, x में 0 लेना है, y में 6 लाना है, तो 0 से 6 तो यहाँ पर पहुंच गए। फिर क्या है, b में 1 से 4.5 जाना है, x में 1 लेना है, तो x में 1 तो ये है, फिर 4.5 ऊपर जाएंगे 4 और बीच में पॉइंट आएगा ना, बीच में पॉइंट आएगा हमारा b पॉइंट, और ये है, ये हमारा हो जाएगा 1,4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो b पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया। इसके बाद c पॉइंट हमारा कितना है 2,3 है, तो ये रहा 2 2 2 2 और उसके बाद 3 2 और 3 यानी ये पॉइंट हो जाएगा, ये c पॉइंट हो गया 2,3 हो गया। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हमारा प्लॉट हो चुका है और तीनों यहाँ पर देख रहे हो कि तीनों एक ही लाइन में है, तो इनको अगर हम मैच करते हैं इस तरीके से, अगर मैच करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक ना। क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन जो बना है ना, इसका नाम लिख दोगे। नाम क्या लिखना है, तो ये जो इक्वेशन था 3x + 2y, तो उसी को लिख देंगे कुछ इस तरह से, 3x + 2y - 12 = 0। तो पहला इक्वेशन का ग्राफ तो हमारा बन गया। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हमारा है x - y + 1 = 0 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी y का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, y को अकेला करोगे, तो ये y इधर माइनस में था, सीधा उधर को उसको उधर लेके चले जाएंगे राइट में, तो तुम्हारा प्लस हो जाएगा। तो जो भी तुम यहाँ पर y निकालोगे हमेशा प्लस में निकालना, उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो y यहाँ पर राइट में आ गया, तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, y = x + 1 आ गया। फिर क्या करेंगे, x अपने मन से सोचेंगे, तुम्हारा मन जो भी करेगा, यहाँ पर माइनस वैल्यू लेना है, प्लस वैल्यू लेना है, 0 वैल्यू लेना है, जो भी वैल्यू लेना है तुम यहाँ पर ले सकते हो और y यहाँ पर निकाल के देख सकते हो कि क्या होगा तुम्हारा। अगर यहाँ पर होल नंबर में लोगे तो प्लॉट करना आसान होगा, और अगर तुम्हारा पॉइंट्स में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, वो बहुत प्रॉब्लम करेगा, अच्छे से एक्यूरेट आने में दिक्कत होगा,
ठीक है। तो हम क्या किए, x का वैल्यू 0 रखेंगे। और यहाँ पर खास बात यह है कि x का y का वैल्यू बहुत बड़ा भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि x का वैल्यू हम 37 ले लिए, x का वैल्यू हम 45 ले लिए। वैसा अगर ले लोगे तो कुछ काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि उतना बड़ा तुम लाइन खींचोगे, 45 प्लॉट करोगे और फिर उसको वहां पर लिखोगे, मिलाओगे, इतना बड़ा कैसे होगा। एक छोटा सा पेपर रहता है, इतना छोटा सा कैसे बना पाओगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम 0 पुट किए थे, 0 + 1 कितना आ गया 1। फिर x का वैल्यू 3 पुट किए, फिर 3 + 1 कितना आ गया 4। x का वैल्यू 2 पुट किए तो 2 + 1 कितना आ गया 3 आ गया। इस तरह से ये बॉक्स बना लोगे। x का वैल्यू 0 रखने पर y 1 आया, x का वैल्यू 3 रखने पर y 4 आया, x का वैल्यू 2 रखने पर y 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे। प्लॉटिंग द पॉइंट्स d e f। पहले तो हमने a b c ले लिया ना, a b c के बाद क्या लेना है, d e और f लेना है। ठीक है, तो यहां पर d का वैल्यू हो जाएगा 0,1, e का वैल्यू हो जाएगा 3,4 और f का वैल्यू हो जाएगा 2,3। तो इनको क्या करना, ग्राफ पे प्लॉट करना। तो चलो आ जाओ, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पहले 0,1, 0,1 यानी कि आ गया 0 तो x में लेना है और 1 y में लेना है। पहले क्या है 0 ना, तो 0 तुम्हें कहां खोजना है, x में। फिर y 1 है तो y 1 ऊपर चले जाएंगे, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया है, d पॉइंट। d पॉइंट कितना है, तो ये 0,1 है, हो गया। अब आ जाओ e पॉइंट। e पॉइंट कितना दिया, 3,4 दिया हुआ है। e कहाँ है, 3,4, 3 और 4, 3 और 4, ये तो पूरा मिक्स मैच हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये हमारा e पॉइंट है 3,4। ठीक है, दिख रहा होगा छोटा सा वहां पर बीच में है b और c का। f क्या है, 2,3 है, f है 2,3, ये पॉइंट 2,3 यानी यही मेरा जो तुम्हारा c था वही मेरा f हो चुका है। अब ये 3 पॉइंट बना, तीनों को ऐसे मैच कर देंगे खट से। तो यहां पर देखो मैच करने के बाद क्या होगा हमारा, ये ऐसे इस तरीके से निकल जाएगा भाई, और ये निकल गया। तो ये हमारा हो गया है दूसरा लाइन का इक्वेशन। दूसरा लाइन का यहाँ पर नाम लिख देंगे। नाम क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x - y + 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। किस जगह पर कर रहा है इंटरसेक्ट, ये तो तुम्हारा इस जगह पे कर रहा है C पॉइंट पे। कितना उसका कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू है 2,3, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2,3 हो जाएगा। तो नीचे यहां पर लिखोगे, नीचे लिखोगे कि सिंस these two lines intersect each other at C। ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, C पर। तो इस तरह से क्या होगा, therefore x = 2, पहला तो x का वैल्यू है और दूसरा y का वैल्यू है। तो x = 2, y = 3 is the solution of the given system of equation। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर मैं पढ़ दे रहा हूँ, given system of equations हो जाएगा, ठीक ना, given system of equations। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा ग्राफ बना के पूरे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना उसे सही निकालना। अब ऐसा मत करना एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक ठो इधर आ गया, एक ठो इधर आ गया, तो वैसे कैसे मिलाओगे, ऐसे थोड़ी ना टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, सीधा सीधा जाएगा। तो अगर कोई भी साइन का यहाँ पर मिस्टेक होता है तो ये तुम्हारा पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। तो बस साइन में ध्यान रखना, फोकस करना है कि वहां पर कोई गड़बड़ ना हो इधर से उधर लेकर जाने में, ठीक ना। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग है। इसमें पहले तो हमें ग्राफ बनाना ही है और साथ में कुछ और चीज भी यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया, पूछा गया। क्या है, पढ़ो इसे। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। पहला तो हमसे बोला है कि ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। 2 इक्वेशन दिया हुआ है। आगे क्या क्वेश्चन बढ़ाया है, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशन एंड द y एक्सिस। y एक्सिस और जो 2 लाइंस है, y एक्सिस और जो 2 लाइंस हैं वो आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उनसे जो तुम्हारा ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, वर्टिसेस भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वर्टिसेस निकालने बोलता है और साथ में उस ट्रायंगल का एरिया भी कभी कभी निकालने बोल देता है, ठीक है। और इसको पूरा लेंथी बनाता है क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, हार्ड है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या है, पहले ग्राफिकल मेथड से पहले ड्रॉ तो करो, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ कितना आसान है उसको सारा चीजों को निकालना, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। तो पहले लिखेंगे फॉर द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन कौन है, हाँ
ये तो हमारा 4x माइनस 5y-20 इक्वल्स टू 0 है। चलो बढ़िया, पहला इक्वेशन तो हो गया। अब इसमें से क्या मैंने बताया कि तुम्हें क्या करना है कि y को अकेला करना है। अकेला, अकेले तो मैं रहता हूँ अपने रूम में और पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 4x माइनस 5y-20 इक्वल्स टू 0 है, y को अकेला करना है। y को अकेले करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखो, ये माइनस में है ना, तो इसको क्या करो, उठा के उधर लेके चल जाओ, उठा के, यस, उसे उठा के उधर लेके चल जाओ, उससे पहले प्लस बनाओ, ठीक है, पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव 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 बन गया पॉजिटिव भाई, उधर लेके गए। तो अब y को अकेला करना है, क्या किया जाए, अकेला करने का एक तरीका, क्या तरीका, 5 है मल्टीप्लाई, इसको ले जाएंगे डिवाइड में, ओके ये हो गया डिवाइड में, और इसे हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 4x माइनस 20/5, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में सारा कुछ पुट करेंगे, लेट्स स्टार्ट पुटिंग व्हाट, पुटिंग x इक्वल टू, क्या पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या पुट किया जाए, ऐसा कुछ पुट करना है कि जिससे 5 से डिवाइड हो जाए, तुरंत इजीली आ जाए। सोचो x का वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूँ, x का वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूँ, 0 4 जा 0, और 0 में से -20 होगा तो वो तो -20, और वो कट जाता है 5 से, कट जाता है, 4 0 जा 0 और ये 20/5, x के जगह पे 0 पुट किए, 4 0 जा 0 होगा, 0 -20 करेंगे, -20 आएगा, साइन का ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा मत कर देना, इसको प्लस मत लिख देना, 5 से कट जाएगा 4 बार में, ये आ गया -4। अब दूसरा क्या है, पुटिंग x इक्वल टू, सोचो x का वैल्यू क्या लिया जाए, 1 अगर ले तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, -20 करेंगे तो -16 आ जाएगा, 20 में से 4 जाएगा 16 बचेगा ना, नहीं हो पाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो वो तो पॉइंट में आ जाएगा, हमें पॉइंट में तो नहीं चाहिए, 2 पुट करते हैं, 4 2 जा 8, 20 में से 8 जाएगा 12 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे वो भी नहीं होगा क्योंकि वो भी पॉइंट आ जाएगा, 3 पुट करते हैं, 4 3 जा 12, और 20 में से 12 जाएगा, बच जाएगा 8, 5 से डिवाइड करेंगे 0.4 आ जाएगा ना, गड़बड़ है, नहीं वो सब नहीं होगा। फिर यहाँ पर 5 पुट करते हैं, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 5 पुट करो, x का वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर रहे हैं, 4 5 जा 20 होगा, 20 -20 0 हो जाएगा, तो 4 × 5 -20/5, तो 4 5 जा 20, 20 में 20 गया 0, 0/5, और 5 को 0 से 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, तो ये निकला। अब क्या करें, पुटिंग x इक्वल टू, अब क्या पुट करोगे, x का वैल्यू क्या पुट करोगे, यहाँ पर x का वैल्यू ना, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, अगर इधर हम ये पुट कर दें, ये पुट कर दें, अगर यहाँ पर -5 पुट करते हैं, -5 पुट करने से क्या होगा, देखो इधर, अगर मैं -5 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 4 × -5 और -20/5, इसको थोड़ा मैं अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ, 4 5 हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस और एक और 20 और बाई 5, तो कितना आ रहा है ये -40/5, और इसको जब काटेंगे 5 8 जा 40 हो जाएगा, तो ये हमारा -8 है, ठीक है, -8 तक हम लोग बना सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अगर दिक्कत आएगा सीधा पॉइंट में लेकर आ जाना, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, खोज के करना पड़ता है, बस यही थोड़ा दिक्कत होता है। अब इसका डब्बा बनाते हैं, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, हे डब्बा। तो पहले हमें x लिखना है, फिर उसके बाद y लिखना है। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे और y का वैल्यू यहाँ पर 0 पर हमें क्या मिला, y का वैल्यू -4 मिला। फिर x का वैल्यू 5 पे हमें y का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। x का वैल्यू -5, y का वैल्यू क्या मिला, -8 मिला। अब इसे लिखेंगे प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स, इनको पॉइंट्स बनाएंगे। प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स क्या क्या है, पहला 0, -4, तो यहाँ लिखेंगे 0, -4। फिर b दूसरा क्या है 5, 0, एंड तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा -5, -8 हो जाएगा ऑन द ग्राफ पेपर, ये रहा ग्राफ पेपर। तो देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ पेपर हमारा है, इसमें इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट 0, -4 है, तो x में क्या करना है, x में 0, y में -4, x में 0, y में -4, ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा। ये हो गया हमारा a 0, -4, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या दिया, 5, 0 यानी कि x में 5, y में 0, ऊपर नीचे तो जा ही नहीं पाएंगे, 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा। जो सेकंड पॉइंट हमारा b है वो 5, 0, ये कुछ ऐसा आएगा, x में 5 जाना है,
y में 0, 0 तो ऊपर नीचे है नहीं, ऊपर ना नीचे है, ये तो यहाँ पर 0 है, तो ये यहीं पर रह जाएगा 5,0। सी पॉइंट हमारा है -5, -8, ये -5 इधर है -5 और -8, -5 से हमें क्या लेना है -8, -5 से -8, इस तरह से स्केल से मिला सकते हो, ये तुम्हें इजी पड़ेगा ये मिलाने में। -5 से -8 आ गया। अब ये जो 3 पॉइंट्स तुम्हें मिला ना, ये तीनों देखो एक लाइन में है, अब इन तीनों को ना मैच कर लो, ये यूं ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा निकलना था, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा और इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, मैनेज कर लेना, तुम लोग स्केल से बनाना। यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारा बना है ये है 4x - 5y ओके -20 = 0, 4x - 5y - 20 = 0, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब आते हैं दूसरा इक्वेशन। अभी तुम्हें यहाँ पर कुछ लाइन्स ऊपर नीचे दिख रहे होंगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हमने जो इस पार्ट के वीडियो को रिकॉर्ड किया था उसमें साउंड नहीं आया, मतलब मेरा जो माइक था उसका बैटरी डेड हो गया था, इसलिए मैंने वापस से चार्ज करके वापस से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा ये मैंने मिटा दिया था, तो ये कुछ आगे पीछे हो सकता है, बट ये लाइन्स मेरा फर्स्ट इक्वेशन में इतना बन चुका था, A B C हम लोग बना लिए थे और इस तरह से हमने एक लाइन बना लिया था 4x - 5y - 20 = 0, फर्स्ट इक्वेशन का लाइन बन गया था। अब देखो सेकंड इक्वेशन में क्या था यहाँ पर कि 3x + 5y - 15 = 0 है, उनमें से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले 3x + 5y - 15 = 0 लिख लिए। 5y को यहाँ पर y को अकेला करना था तो y को यहाँ पर रखेंगे, बाकी उधर लेके जाएंगे, 15 उधर जाके प्लस होगा और 3x उधर जाके -3x हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी y = 15 - 3x/5 बन गया। फिर क्या करना है, पुटिंग x = 0, यहाँ पर अपने मन से खुद से कुछ भी x का वैल्यू पुट करेंगे और कुछ इस तरीके से पुट करना है कि उनको सॉल्व करने के बाद तुम्हें होल नंबर मिले, जिसे प्लॉट करना यहाँ पर आसान हो, यहाँ पर उनको पॉइंट्स को बना पाना इजी हो। ठीक है, तो पुटिंग x = 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करेंगे, 3 0 जा 0, 15 - 0 करेंगे 15 आ गया और 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 3 जा 15। फिर x का वैल्यू अगर हम 5 पुट करते हैं, 5 3 जा 15, 15 - 15 0/5, तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से x का वैल्यू -5 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये जोड़ के 30 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। तो x का 0 रखने पर y हमें 3 मिला, 5 रखने पर 0 मिला, -5 रखने पर 6 मिला, डब्बा बना लिए हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, प्लॉटिंग दिस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स का नाम देंगे। पहला पॉइंट का नाम होगा D, फिर होगा E 5,0 और लास्ट नाम होगा हमारा F -5,6। इसको कहाँ प्लॉट करना है, इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो चलो देखो पहले D को करते हैं, 0,3, x में चाहिए 0, y में 3, x में 0 y में 3, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 0,3। फिर क्या बोला है 5,0, x में 5 y में 0, ये तो यही आ जाएगा वापस से 5,0। उसके बाद क्या बोला f -5,6, f बोला है -5, x में -5 और 6, x में -5 और 6, ये थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे करेंगे यहाँ पर x में -5 और 6। तो देखो ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा f पॉइंट -5,6 हो जाएगा। तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि f, d और e मेरा ये पॉइंट्स है। हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में क्या करना है, यहाँ पर मिलाएंगे और हमारा लाइन सब बन जाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों को मिलाओ और ये कुछ ऐसा मिलेगा, हाँ, ये परफेक्ट बना। तो इस तरह से ये लाइन हमारा बन गया। और ये लाइन कौन सा है, कौन सा इक्वेशन का है, ये सेकंड इक्वेशन हमारा है 3x, तो नीचे लिखेंगे 3x माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस 5y और -15 = 0। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या पूछा था हमसे, बोला था सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये सॉल्व हो गया, दोनों एक दूसरे पर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जल्दी से मैं यहाँ में मिटा रहा हूँ और फिर सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, और बाकी जो अदर क्वेश्चन तो यहाँ पूछा है उससे भी हम लोग निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रहा है, तो इधर लिखना है सिंस द टू लाइंस इंटरसेक्ट, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो बी पॉइंट या ई पॉइंट, दोनों में से कोई भी ले लो। यहाँ पर बी पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वो तुम्हारा 5,0 है। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर x = 5, फर्स्ट वाला x होता है, और y = 0, सेकंड वाला 0 होता है, इज द
इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो हमारा इक्वेशन का सिस्टम था यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशन था, उनका ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, हो गई ये चीज। अब क्या बोला आगे, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालना। ट्रायंगल कौन सा बना, ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, ये लाइंस जो है रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशन एंड द वाई एक्सिस, ये है ना वाई एक्सिस, ये वाला हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस और लाइंस के बीच में जो तुम्हारा ये बना है ट्रायंगल्स, इसका हमें क्या निकालना है, वर्टिसेस निकालना है। तो कौन सा ट्रायंगल बना है, ए बी और डी बना है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, इसमें लिख देते हैं क्लियरली, ठीक ना, थोड़ा मिटा दे रहे हैं, यहां पर लिखेंगे पहले क्लियरली। ये हम देख पा रहे हैं कि द ट्रायंगल फॉर्म्ड इज ए बी सी, ए बी डी, ए बी और डी, ये वाला ट्रायंगल बना है ना। तो अब इस ट्रायंगल का वर्टिसेस क्या हो जाएगा, एंड देयर वर्टिसेस आर, और इनका वर्टिसेस क्या हो जाएगा। तो पहले तो ए देख लो, ए पॉइंट कितना है 0,-4, ये पॉइंट ले लेंगे। फिर दूसरा बी कितना है, तो ये 5,0 है। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा डी, और डी क्या है हमारा, ये 0,3 के बराबर है। तो ये तो हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ था क्लियरली, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर लाइंस ऊपर नीचे से जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि तुम्हें वहां पर एग्जैक्ट जब ग्राफ में से बनाओगे तो तुम्हें आसानी से दिख जाएगा किस पॉइंट से वो पास कर रहा है, वो 5 से पास कर रहा है, 6 से पास कर रहा है। तो जब भी अगर पास किया, मान लो 7 से पास किया, तो इसको क्या लिखोगे, 0,7। अगर मान लो ये -6 से पास किया, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 0,-6 लिखोगे, ठीक ना। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉइंट्स हम लोग फाइंड कर लिए हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्या है ना, एक क्वेश्चन और ऐड कर सकता है, यहाँ पर नहीं किया लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो अगर तुमसे पूछ दिया कि बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, कौन सा ट्रायंगल, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं एबीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा। तो देखो एरिया जो निकलता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकलता है। तो यहाँ पर हाफ को तो हाफ लिखोगे। अब बेस के जगह पे क्या होगा, अगर हम ये जो पॉइंट तुम्हारा बी है, इसे अगर हम वर्टेक्स माने तो उसके अपोजिट साइड वाला जो हमारा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा बेस हो जाएगा। और ये लाइंस क्या होगा, इस पे ये परपेंडिकुलर है ना, 90 है ना, तो इस तरह से ये तुम्हारा हाइट हो जाएगा। तो बेस हमारा हो गया, इसका नाम हो जाएगा ए डी, और हाइट हमारा हो जाएगा ओ और बी, ओ भी हमारा हाइट हो गया, ठीक है। तो हाफ की जगह हाफ रखो। एडी का वैल्यू कितना है, तो 0 से ये 3 पर कट कर रहा है और ये -4 पे, तो नीचे यानी कि 4 यूनिट है, ऊपर 3 यूनिट है, तो 3 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कितना यूनिट हो गया, 7 यूनिट हो गया। अरे 3 ऊपर यूनिट था, 4 नीचे था, माइनस प्लस मत करना यहाँ पर कि माइनस प्लस कर दिया और -1 आ गया, ऐसा नहीं, 3 यूनिट और 4 यूनिट, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 7। और ये हाइट कितना है, 0 से 5 तक है ना, तो यहाँ पर लिखोगे 5। तो ये कितना आ रहा है आंसर, 7 5 35/2 करेंगे और ये आंसर हो जाएगा 17.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो बात समझ में आया। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्या हो गया, ये पूरा ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ग्राफ के जरिए हम लोगों ने इक्वेशन बनाना पूरी अच्छी तरह से सीख लिया है। इसको वापस से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन एक करा दिए और एक पहला जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन वैसा भी पूछा जाता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्जेब्रिक कंडीशंस को। यहाँ पर क्या है, एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन हमारा दिया रहता है उसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, कैसा होगा, किस तरीके होगा, कितना होगा, उन सब चीजों के बारे में जानने के लिए शॉर्टकट जो तरीका होता है एल्जेब्रिक कंडीशन, उनको हम लोग को देखना है। तो आ जाओ, यहाँ पर 2 इक्वेशन तुम्हारा रहेगा, एक L1 लाइन और एक L2 लाइन का। हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जो भी नंबर्स राइट में रहेगा उसको उठा के सीधा लेफ्ट में आ जाना, ठीक ना। क्या कर देना, उसको उठा के सीधा लेफ्ट में रख देना, और x वाले नंबर्स को पहले रखना, y वाले नंबर्स को बाद में, और फिर जो तुम्हारा कांस्टेंट नंबर होगा उसको उसके बाद में रखना। और राइट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 0 हो जाएगा, 0 0 करना है। यानी कि तुम्हें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेकर आना है। जब तुम्हारा आ जाएगा उसके बाद क्या करोगे, x का कोफिशिएंट का रेशो निकालोगे, ठीक है, y के कोफिशिएंट का रेशो निकालोगे, और फिर कांस्टेंट का रेशो निकाल लोगे। तो जब a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड हो जाएगा, और अगर ये देखोगे कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो के साथ बराबर नहीं है,
तो जब नहीं होगा तो उस केस में तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक ना। और वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। अगर तुम्हारा वो जो तीनों रेशो निकालने के बाद पता चलेगा कि तीनों आपस में बराबर है, तो जब तीनों बराबर हो जाएगा तो उस केस में लिखोगे हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कई सारा सॉल्यूशन होगा। और कई सारा सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना, है ना, एक दूसरे ऊपर चढ़ जाना, वैसा चीज होता। अब आ जाओ यहाँ पर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, इफ a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। पहला दो तो बराबर होगा लेकिन तीसरे वाले के साथ बराबर नहीं होगा। तो जब थर्ड वाले के साथ बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर लिखोगे हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और उस तरह से हम लोग यहाँ पर लाइंस को क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइंस कह सकते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन था तो इसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट यहाँ पर क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाएगा, सॉल्यूशन नहीं। और यहाँ पर तुम्हारा क्या था, ये लीनियर इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है और कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिल जाता है, तो इस तरह का इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो बात समझ में आ गया। तो ये बस तीन कंडीशन है, इन तीन कंडीशन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड पेपर्स के स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट स्टैंडर्ड पेपर लिए हुए हैं या फिर बेसिक लिए हुए हैं, मैं पहले बता रहा हूँ ये बहुत आसान होता है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट को याद रखना और जैसे मैं क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ उस तरह से प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और पूरी तरह से श्योर हो जाओ कि इसमें अगर क्वेश्चन आया तो करना ही है, आएगा नहीं आएगा ही क्वेश्चन, ठीक ना। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अलजेब्रिक कंडीशन पर बेस्ड। तो देखो यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर थर्ड में पूछा है द वैल्यू ऑफ के, किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। अच्छा, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है kx माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और सेकेंड है एंड 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बोला है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोला है, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इक्वेशन को लिख लेंगे kx माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और इसको थोड़ा अरेंज कर लो। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, x पहले लिखा हुआ है ना, हाँ y पहले लिखा हुआ, y उसके बाद लिखा हुआ, बिल्कुल 2 को लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, ये माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, यहाँ पर ये 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। क्या करेंगे हम लोग, इस 3 को उठा के इस साइड लेकर आ जाएंगे, माइनस 3 हो जाएगा, हो गया। तो दोनों देखो अब एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच कर चुका है। अब क्या करना होता है हमें, यहाँ पर बोला है यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पर a1 by a2 जो होगा वो b1 by b2 के बराबर नहीं होगा। तो ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो a1 कौन है, ये मेरा a1, ठीक है। a2 कौन है, ये मेरा a2। अरे x का जो कोफिशिएंट होता है, x के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग a1 a2 बोलते हैं। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, तो इसका a1 k हो गया। ये सेकंड इक्वेशन, तो इसका कोफिशिएंट जो x का होगा वो हमारा a2 हो जाएगा। अब ये हमारा नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होगा। b1 क्या, तो y के आगे जो नंबर रहेगा, तो यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1। और ये माइनस साइन है ना, तो साइन के साथ लेना है, यहाँ पर कुछ प्लस नहीं कर देना अपने मन से। माइनस साइन है तो माइनस लेना पड़ेगा तुम्हें, -1 डिवाइडेड बाय, और फिर b2 क्या हो जाएगा, y के आगे कोफिशिएंट कितना है, -2, माइनस से माइनस कट गया। और फिर यहाँ पर हमें तो k निकालना है, तो k इक्वल्स टू नॉट 1/2। ये 6 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 से 3 बार में कट गया है, तो k का वैल्यू नहीं बराबर होगा 3 का। तो जब तुम्हारा k का वैल्यू 3 के बराबर नहीं आएगा उस केस में हम लोग यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। अब आजा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखो इसी पर बेस्ड है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। पहला इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छे से अरेंज करके दिया हुआ है, हमसे मेहनत नहीं करवाया, खुश हुए, खुश हुए। अब आजा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है -3x इक्वल्स टू 6y माइनस 1। है एक में मेहनत नहीं कर रहा है, दूसरे में मेहनत करवा रहा है, दूसरे में बोल रहा है अरेंज करो। एक काम करते हैं, ये माइनस है ना, इसी को उठा के उधर लेके चले जाते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं, अरे हम किधर भी लेके जा सकते हैं। तुम्हें बस क्या है, x को पहले लिखना है, ये 3x उधर जाके प्लस होगा और 6y पहले से प्लस में है साइन, इसका क्या, इस 6y के आगे क्या है, कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 6y
और -1 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। हमसे क्या बोला, बताना है कि ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा। तो क्या करो, a1/a2 निकाल लो। a1/a2, a1 क्या होता है, x के आगे जो कोफिशिएंट है, कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। a2 क्या होता है, इसके x के आगे क्या है 3, ये आ गया। फिर निकालेंगे हम लोग b1/b2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, b1/b2। b1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन इसको लिया ना, तो y के आगे कोफिशिएंट को हम लोग बोलेंगे b1 और इधर y के आगे कोफिशिएंट को बोलेंगे b2। 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में कटेगा, यानी 1/3 आ गया। तो ये दोनों तो बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये पहला कंडीशन जो था यूनिक सॉल्यूशन का a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/a2, वो तो हमारा होने से रहा नहीं, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा नहीं। और ये जो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, ये कहां से आ गए, मौसा जी आ गए बिन बुलाए शादी में, इनका भी नहीं होगा क्योंकि ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन में होता ही नहीं है, ये होता है, ये होता है और ये होता है, इसको कैंसिल करो पहले ही। अब आते हैं C1/C2 निकालने चलते हैं। C1/C2, ये हो गया C1 जो कि 5 है, C2 हो गया -1, हा मिल गया, -5/1। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 का, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, नहीं ना इक्वल है। तो जब लास्ट वाला इक्वल नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, और दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस, है ना, उसे हम लोग पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ये CBSE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लियो ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, और यहाँ पर बोर्ड पर दिया हुआ है, एक बार खुद से ट्राई करो कि क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो देख लो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7, पहला दिया हुआ इक्वेशन ये, और दूसरा दिया हुआ ये वाला चीज, a + b टाइम्स ऑफ x 2a - b टाइम्स ऑफ y = 21। क्या बोला है यहाँ पर, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोला है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। अब बोला a b बताओ ऐसा कौन सा कंडीशन यहाँ पर लगाया जाए जिससे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमारा आ जाए। तो एक काम करते हैं ना, एक काम ये करते हैं, और काम ये है कि पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 2x + 3y = 7 है ना, एक बार में लेकर आ जाओ, 7 इधर आ जाएगा, लेफ्ट में माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, a + b टाइम्स ऑफ x और +2a - b टाइम्स ऑफ y, और ये 21 राइट में है ना, उठा के इधर लेके आओ, -21 होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पर सिंस इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जब ये बहुत सारा सॉल्यूशन होगा तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन में था कि a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2, तीनों एक दूसरे क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं a1/a2 = therefore a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। a1 क्या लेते हैं, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है ये वाला, इसको a1 लेते हैं। a2 क्या लेते हैं, ये सेकंड वाला a + b। b1 क्या लेते हैं, ये y का कोएफिशिएंट। b2 क्या लेंगे, तो नीचे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2a - b। c1 क्या होगा, -7। c1 हो जाएगा हमारा -7। जिस ऑर्डर में ले रहे हो, ऊपर में तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन का रखना है, नीचे में तुम्हें सेकंड इक्वेशन का रखना है। -7 और नीचे -21, ये माइनस कट गया, 7 1 जा 7, 3 से कट गया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2/a + b = 3/2a - b, 3/2a - b, और इधर है 1/3। ये कुछ ज्यादा अटपटा सा नहीं हो गया, अटपटा सा तो हो गया है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, a b निकालना पड़ेगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को। ये तुम्हारा वेरिएबल है, इसके साथ कांस्टेंट के साथ कर लो, वेरिएबल को फिर नंबर के साथ कर लो। तो यहाँ पर 2/a + b को अगर हम 1/3 के साथ सॉल्व करते हैं, इधर क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इसके साथ, इसको उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। a + b को 1 के साथ करेंगे कितना होगा, a + b। 2 को 3 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तुम बोल रहे हो 6 को इधर लिखना चाहिए तो उसको उधर, अरे भाई यहाँ पर किधर भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। a + b 1 जा कितना, a + b आ गया, 3 2 जा 6, उसको ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से अगर लिखा हुआ है, इसको इधर से अगर हम लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सेम टू सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रहो। a + b का वैल्यू 6 आ गया। फिर दूसरा वाला को सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला कितना है, 3/2a - b = 1/3। यहाँ पर करोगे 3 3 जा 9, 9 लिख दिया राइट में,
और ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2a माइनस बी हो जाएगा, 2a माइनस बी हो जाएगा। ये ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ये ले लो सेकेंड इक्वेशन। बहुत बढ़िया, मतलब एक मेहनत तो करा रहा है, ऊपर से दूसरा मेहनत भी करा रहा है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आने का सवाल है? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो स्टैंडर्ड पेपर में बन सकता है, तुम्हारा बेसिक पेपर में आने के चांसेस कम है। चलो फिर भी देख लो यहाँ पर क्या करना है। a प्लस बी का वैल्यू 6 है और 2a माइनस बी का वैल्यू 9 है। अब तो ये लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल तो बना दिया है, ज़्यादा उतना हार्ड तो किया नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, हमें इन्हें सॉल्व करना है और एलिमिनेशन लगा देंगे। b भी देखो वैल्यू सेम है, अपोजिट साइन है, काट देंगे। 2a प्लस ए कितना होगा 3a और 9 प्लस 6 कितना होगा 15। 3 5 जा कट गया 15, तो a हमारा आ गया 5। a कितना आ गया? 5 के बराबर आ गया। निकल गया नहीं? a को पुट कर दो 1 में, पुटिंग a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये रहा इक्वेशन 1, a की जगह पर पुट करेंगे 5 और प्लस b इक्वल्स टू 6। तो b इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 5 को उधर लेके जाओगे -5, ये आ गया 1। b का वैल्यू आ गया 1, b इक्वल्स टू 1। तो देख लो यहाँ पर a का वैल्यू 5 आ रहा है, b का वैल्यू 1 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मेहनत करवाया है। पहले तो कंडीशन लगवाया और बाद में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व भी करवाया एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए, ठीक ना। एक बार दोबारा देखना होगा तो दोबारा इसे बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारा है 6 नंबर, और इसे करते हैं यहाँ पर अच्छे से। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7 दिया हुआ है एंड 2ax + a + b, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, इसमें y होना चाहिए था और इक्वल्स टू a, ठीक है, y होना चाहिए था बस। हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कई सारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या करोगे पहले यहाँ पर 2x + 3y, 7 को लेफ्ट लेकर आएंगे, -7 = 0। पहला काम तो हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे काम। 2ax + a + b टाइम्स ऑफ y, और ये 8 तो राइट साइड में, उसको उठा के फिर से इधर लेकर आओ, -8 = 0 बन गया। अब यहाँ पर क्या बोला? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। जब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा ना, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन है। और कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? a1 हो गया हमारा x का कोफिशिएंट, ये फर्स्ट इक्वेशन का रखेंगे। a2 हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, ये 2a हो गया, = b1 क्या हो जाएगा? b1 हमारा 3 हो जाएगा। b2 क्या होगा? b2 हमारा a + b हो जाएगा, a + b। c1 क्या हो जाएगा? c1 हमारा -7 और c2 हमारा -8। माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 1 बार में कट जाएगा। तो ये क्या आ रहा है? 1/a = 3/a + b और = 7/8 आ रहा है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, इसमें से अगर नहीं कंडीशन बनेगा तो इसमें से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने जो यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ये a + b को 1 से मल्टीप्लाई करने पर a + b आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 1 से करेंगे a + b, 3 × a करेंगे तो 3a हो जाएगा। a को जरा उधर लेके जाओ तो क्या होगा? ये उधर जाके -a होगा, तो b का वैल्यू आ गया 2a। क्या ऐसा ऑप्शन दिखा है? ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है या क्या? b = 2a। तो ये c ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। काफी आसान था, थोड़ा सा बस कंडीशन लगा के इधर उधर मल्टीप्लाई करना था। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन 7 नंबर है ये इस अलजेब्रिक कंडीशन पर बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो किस पर बेस्ड है? तो जो हम लोग ग्राफ पेपर बनाना सीखे ना, ग्राफ बनाना, उस पर ये तुम्हारा बेस्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने पर। क्वेश्चन यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है, किसके, कौन सा लाइन का? ये हमारा बोला है कि ये जो x/a + y/b = 1 है, इस लाइन के द्वारा बन रहा है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? ये कुछ ऐसा इस टाइप का जो एक्सिस होता है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। x/a + y/b है। अगर हम x को 0 पुट करें, देखो हमें ना पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा x एक्सिस पर और y एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है। x को अगर हम 0 पुट करें तो 0/a + y/b = 1, तो ये 0 आ गया, और प्लस y/b = 1, 0 के साथ ऐड करोगे तो y आ जाएगा, y/b = 1, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया b1 + b। तो एक तो पॉइंट हमको मिल गया 0, b। एक पॉइंट क्या मिल गया? 0, b। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू b। तो चलो इसको पॉइंट कर लो, प्लॉट कर लेते हैं। x का वैल्यू 0,
y का वैल्यू b मान लेते हैं, यहाँ पर कहीं आ रहा है 0, b। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर खोजेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x बाई ए प्लस 0 बाई बी इक्वल्स टू 1, ये तो 0 बन जाएगा, x बाई ए प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 0 से ऐड करेंगे तो ये तो x बाई ए आएगा, a को उधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, a हो जाएगा। तो ये हमारा x इक्वल्स टू a आ गया। तो जब हम लोग x y का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या पॉइंट मिला, a, 0 मिला। a, 0 यानी कि x में a लेना, y में 0, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, a, 0। तो इन दोनों से पास करते हुए हमारा लाइंस बन रहा है। अब ये लाइन के कारण जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो देखो ये जो ट्रायंगल है ये तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पर 90 बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये वाला जो लाइन है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम ए बोल सकते हैं। अरे ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितना दूर ये पॉइंट है, तो ये ए डिस्टेंस दूर है तो यह ए हो जाएगा। फिर ओरिजिन से ये पॉइंट कितना दूर है, तो बी डिस्टेंस दूर है तो बी हो जाएगा। तो इधर एरिया कितना आ जाएगा हमारा, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारा ए है और हाइट हमारा बी है, तो कितना आ गया, हाफ ए बी आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाफ ए बी हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर पॉइंट फाइंड करना था कि कहाँ पर कट रहा है, बेसिकली एक्स एक्सिस पे कहाँ कट रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ कट रहा है। ठीक है, और वो कैसे फाइंड होगा, एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे वाई निकल आएगा, तो इससे पता चल गया वाई वाला पॉइंट। फिर वाई को वैल्यू 0 पुट किए तो एक्स आ गया, तो इससे पता चल गया एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट क्या है। ज्वाइन कर दिए, ये लाइन बना। अब इससे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर में क्या देख रहे हैं, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया पूछा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। ये हमारा बेस, ये मेरा हाइट, ये ए डिस्टेंस है पूरा और ये बी डिस्टेंस है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी फॉर वर्ड्स प्रॉब्लम? अभी जो मैं वर्ड्स प्रॉब्लम लेकर आया हूं वो पूरी तरह से तुम्हारे अभी रिसेंट ईयर्स में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को भी मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वर्ड्स प्रॉब्लम का। क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़ो यहाँ पर। The cost of 4 pens and 4 pencil boxes is 400 rupees। 4 ठो कलम है और 4 ठो पेंसिल है, और इन चारों का पेंसिल बॉक्स और पेन बॉक्स है, उनका प्राइस कितना है, 400 रुपए दिया हुआ है। 3 times the cost of a pen is 15 rupees more than the cost of a pencil box। यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम पेन का प्राइस का 3 टाइम्स करें तो पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट से 15 रुपए ज्यादा होंगे। 15 रुपीज मोर देन का मतलब क्या हो गया, 15 रुपए ज्यादा होंगे। बात क्लियर है? तो बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द अबव सिचुएशन एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल। एक पेन और एक पेंसिल का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पेन और पेंसिल का हमें प्राइस निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पेन और पेंसिल का जो प्राइस है उसे हम लोग यहाँ पर कुछ लेट कर लेते हैं। तो एक काम करो, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स होता, इससे बॉक्स छूट गया होगा तो लिख लेंगे बॉक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल बॉक्स बी। पेन का कॉस्ट को x लेते हैं और जो पेंसिल बॉक्स है उसका कॉस्ट को y ले लेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्या करोगे, अब करना है तुम्हें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसा जैसा तुम्हें क्वेश्चन में बताया गया है वैसे वैसे ही हमें क्या करना, चलना है। कुछ भी तुमसे अलग दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में जैसा बोला गया वैसा ही करोगे। पहले क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स कितना है, 400 रुपए। तो 4 पेन का प्राइस, एक पेन का प्राइस अगर x है तो 4 पेन का कितना होगा, अगर एक का 5 रुपए है तो 4 का कितना होगा, 5 5 5 5 20। ऐसे करोगे क्या, ये थोड़ा ज्यादा पेचीदा हो गया, थोड़ा सा आसान करते हैं। अगर हम एक पेन का प्राइस 10 रुपए रखते हैं तो 4 पेन का कितना होगा, 4 10 या 40। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 into x होगा, प्लस 4 पेंसिल बॉक्स का प्राइस कितना होगा, एक पेंसिल बॉक्स का y है तो 4 पेंसिल बॉक्स का 4y हो जाएगा, और ये कितने के बराबर होगा, तो टोटल प्राइस हमारा 400 दिया हुआ 400 होगा। यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन आके फिर कट जाएगा, इसलिए हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। 4 से 1 बार में, 4 से 100 बार में कट गया, ये पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में था ना, इसलिए हम लोग काट दिए। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 आ गया, और ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन।
अब क्या करेंगे, सेकंड लाइन पढ़ेंगे और वहां से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन होता है। आज यहाँ पर पढ़ते हैं 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन। पेन का कॉस्ट जो है उसका 3 टाइम्स, पेन का कॉस्ट का क्या बोला गया, 3 टाइम्स करना है। इज 15 मोर देन कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। क्या कह रहा है कि ये हमारा, अगर हम पेन का प्राइस का 3 टाइम्स करते हैं तो वो हमारा पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट से 15 रुपए ज्यादा हो जाएगा। पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट तो हमें y पता है, और इसमें कितना ज्यादा हो जाएगा, 15 ज्यादा हो जाएगा। तो इधर से एक इक्वेशन बन रहा है 3x, y को लेफ्ट लेकर आएंगे -y, राइट में बच जाएगा 15, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारा बन चुका है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो ये वाला जो और ये वाला इक्वेशन है, हमें एलिमिनेशन लगाना है, वो इजी पड़ेगा। उसी से ज्यादा क्वेश्चंस करते चलो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। x + y = 100, 3x - y = 15 है। तो एलिमिनेशन लगाते हैं। x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा, y को एलिमिनेट करना है तो y तो पहले से ही बराबर है 1y, साइन भी अपोजिट है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो सीधा क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर नीचे लिख लो, x + y = 100 होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन कितना दिया हुआ है, ये हमारा 3x - y = 15 दिया हुआ है। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है तो बोलो हाँ क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करोगे, y और y को ना कैंसिल कर दोगे, एकदम यहाँ पर कैंसिल होके कट गया, प्लस माइनस खत्म। 3x + x कितना हो जाएगा, 4x होगा। और ये 100 + 15 कितना होता है, 100 + 15 कितना होता है, 100 + 15 तो यहाँ पर 115 होता है। अब यहाँ से हमें x निकालना है तो 115/4 कट रहा है क्या, ये तो कुछ पॉइंट में आ जाएगा, कुछ अजीब टाइप का आ रहा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। 4 2 = 8 हुआ, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा 35, 4 8 = 32, 3 बच जाएगा, 4 7 = 28, 4 5 = 20। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 28.75। अब क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन रखते हैं बोलो, इक्वेशन 1 थोड़ा आसान लग रहा है ना। यहाँ पर देखो इक्वेशन x + y है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाएगा, थोड़ा महंगा हो जाएगा हमारे लिए, तो हम यहीं पर पुट कर रहे हैं। x के जगह पर 28.75 और प्लस y = 100। अब हमें y निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। पॉइंट वाला में ना माइनस में थोड़ा तुम लोग से दिक्कत होता है, मुझे पता है। तो यहाँ पर देख लो, ये 100 था ना, 100 के बाद पॉइंट तो था ही नहीं, पॉइंट आगे 0 0 कर देंगे, 28.75 लिख देंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, इसमें तो पॉइंट था ही नहीं 100 में, तो पॉइंट लास्ट में लगाना और लास्ट में 2 0 पुट कर देना। ऐसा करके ही हम लोग यहाँ पर आसानी से बना लेंगे। 10 में 5 गया 5, यहाँ पर 9 हो जाता है क्योंकि बोरो जाता है, तो ये 10, फिर बाकी बचा 9 होता है। 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, 9 में 2 गया तो 7। तो यहाँ पर कितना आ रहा है y का वैल्यू, y का वैल्यू आ गया 71.25। तो x हमारा आया है 28.75 और y हमारा आया है 71.25। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, हेंस द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज, पेन का कॉस्ट को हमने क्या लिया था, पेन का कॉस्ट को हमने x लिया था, और हमारा कितना आ गया है, ये हमारा आ गया है 20, रुको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ही लिख दे रहा है, 28.75 रुपीज। एंड जो सेकंड हमारा है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट प्राइस कितना, उसे तो हम लोगों ने y लिया था। देखो यहाँ पर पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना है, y, तो y कितना आ गया, 71.25 रुपीज आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें से लेट करना है जो भी वेरिएबल रहेगा, और फिर आगे हम लोग को सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये सीबीएसई 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, पहले ही जान लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 2। 2 नंबर्स है, उनके हाफ का डिफरेंस कितना है, 2 है। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, बड़े वाले नंबर और छोटे वाले नंबर का ट्वाइस, दुगना, उसका सम कितना है, 13 दिया हुआ। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर 2 टाइप के नंबर्स है, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, यानी बड़े मियाँ और एक छोटे मियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर्स है, उन दोनों नंबर्स को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द टू नंबर्स बी, 2 नंबर से एक नंबर को x ले लेते हैं और दूसरे नंबर को हम लोग y ले लेंगे। एक नंबर x और दूसरा नंबर हमारा y हो जाएगा।
अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, क्वेश्चन में तो यही बोला है। तो यहाँ पर ना थोड़ा लेट कर लो कि x का वैल्यू y से बड़ा है, बगल में लिख लो, ठीक है। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये भी कर सकते थे कि लार्जर नंबर को हम लोग x ले रहे हैं, स्मॉलर नंबर को y ले रहे हैं, उस तरह से भी यहाँ पर लिया जा सकता था। अब आते हैं क्वेश्चन में, पहला लाइन में बोल रहा है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। इनका जब हाफ करेंगे तो बड़ा नंबर का हाफ करोगे तो पहले ही बड़ा रहेगा, बड़ा नंबर था, छोटा नंबर का हाफ करोगे तो छोटा ही आएगा। यानी कि x/2 करें, हाफ मतलब होता है 2 से डिवाइड, और y/2 करें और हाफ का अगर हम डिफरेंस लें तो ये हमें बता रहा है कि ये 2 आ रहा है। सॉल्व करो इसे, नीचे तो 2 है ना, तो 2 यहाँ पर दोनों में सेम है, तो इसको डायरेक्ट इनको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, और ये हमारा आ जाएगा x - y, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या करना है हमें, दूसरा में क्या है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है, x है, उसका सम करना है किसके साथ, एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो छोटा वाला नंबर है उसका ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स, तो 2 × y लिख दिए, तो इनका सम आ रहा है 13। अब ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। x और x तो वैल्यू सेम है लेकिन दोनों सेम साइन में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को घटाएंगे ऊपर से, 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 1 को ऊपर लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ना, इक्वेशन 1 को ऊपर लिखेंगे, x - y = 4 फर्स्ट इक्वेशन, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसे हम लोग नीचे लिखेंगे, x + 2y = 13, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि नीचे वाले जो इक्वेशंस है उनका साइन को चेंज करेंगे, नीचे वाले जो इक्वेशंस है उनका साइन को चेंज करेंगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, x और x कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नया वाला जो साइन है ना उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, माइनस माइनस प्लस, और 2y और y 3y होगा, माइनस प्लस माइनस 13 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा, बड़ा नंबर ये था, इसका कि माइनस साइन तो माइनस लग गया, ये दोनों माइनस काट लो, 9/3, 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड आएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, y हमारा 3 निकल गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर पुटिंग, जब एक का वैल्यू निकल जाता है ना तो बस इसको पुट करना होता है, पुटिंग y किस में रखें, इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इन इक्वेशन 1। तो जब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 में इसको पुट कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा आंसर, x - y, y कितना है, y तो 3 आया ना, तो यहाँ पर 3 रख दो एक बार, और ये इक्वल्स टू 4 आ गया। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, 3 को उधर ले जाकर, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7, x हमारा 7 आ गया। तो हमसे बोला था 2 नंबर्स बताने के लिए, तो 2 नंबर्स हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द टू नंबर्स आर 7, पहला तो x था 7 आ गया, और दूसरा y 3 आ गया, ठीक है। तो 2 नंबर्स हमारा कितना हो गया, 7 और 3 हो गया है, ओके ना, समझ में आई बात, अच्छे से क्लियर है ये वाला चीज। क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले बोला था हाफ ऑफ द डिफरेंस करना है 2 नंबर्स का, तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस का हाफ कर लिए। अब किसको आगे किसको पीछे लिखना था, तो देखो x बड़ा था y छोटा था, तो x को आगे लिखेंगे, y वाला को पीछे लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, 2 और 2 सेम था, तो x - y = 4 आ गया, और दूसरा इक्वेशन में क्या है बोला था, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर का सम करना है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमारा y था तो इसका ट्वाइस करते हैं, और इनका सम कितना 13 दिया हुआ था। 2 इक्वेशन आया, सॉल्व किए, हमारा आंसर आ गया, x = 7 आया और y = 3 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, सीबीएसई 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है, बहुत हंसी मजाक आएगा इसमें, ध्यान से सुनना। 16 years ago at the time of marriage, 16 साल पहले, मैरिज का समय, शादी का समय, अजय was 5 years elder to his wife, अजय जो है 5 साल बूढ़ा है बूढ़ा नहीं, एल्डर है, एल्डर टू his wife। बोला क्या कि 16 साल पहले अजय और उसकी वाइफ का शादी हुआ था। कौन अजय है, तो ये तुम्हारा अजय है, ऐसा इस टाइप्स का, ये अजय बेचारा, 2 इसका बाल निकला हुआ है। अब ये अजय क्या किया, अपनी वाइफ से यानी किसी लड़की से वो शादी किया। वो लड़की क्या थी, वो ऐसी थी, और ये दोनों शादी कर लिए। इसके बाल कुछ ऐसे घुंघराले थे, ओके जी, ओके, और थोड़ी मोटी थी
मोटी थी। तो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा अजय है और ये उसकी वाइफ है। तो अजय और वाइफ आपस में शादी करते हैं, कब करते हैं? 16 साल पहले। तो 16 साल पहले उनकी शादी होती है और अजय जो होता है, अजय इससे 5 साल एल्डर होती है, यानी कि इसका उम्र अगर 10 साल है तो इसका उम्र कितना होगा? 5 साल ज्यादा 15 साल होगा, ठीक ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसका उम्र तुम्हारा 20 साल है तो इसका उम्र कितना होगा? 5 साल ज्यादा, यानी कि 25 साल होगा। अब क्या बोला? प्रेजेंट एज ऑफ द वाइफ एंड अजय आर इन द रेशियो 8:9। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज है वाइफ का और अजय का, वाइफ कहाँ है? ये देखो वाइफ यहाँ पर है, अजय कहाँ है? यहाँ पर अजय है। तो इनका रेशियो कितना दिया? 8:9 दिया हुआ है। फाइंड देयर एजेस एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। गजब का खेला खेला है। यहाँ पर बोला है कि मैरिज के समय इसका एज बताओ कितना था। ये तो बड़ा मस्त खेल दिया। मैरिज के समय बताना, प्रेजेंट नहीं पूछा, मैरिज के समय पूछा है। प्रेजेंट वाला इस टाइप का जो एजेस वाला प्रॉब्लम होता है जनरली क्या होता है, प्रेजेंट के बारे में ही पूछता है, ठीक ना। ये तुम्हारा पीछे का आगे के बारे में नहीं पूछता है, उस कंडीशन के हिसाब से देता है बनाने के लिए, बट प्रेजेंट का ही ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। लेकिन ये 2024 में तो मस्त खेला खेल लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, बच्चे जब प्रेजेंट एज निकाल लेंगे और बोल देंगे आंसर, सॉरी वो तो फेंका गया। तो यहां पर क्या है कि वो बोल देंगे कि प्रेजेंट एज मेरा ये हो गया है और बोलेंगे मेरा आंसर कंप्लीट। तो क्या होगा? गलत हो गया सही क्वेश्चन? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो पूछा था कि एज बताना, मैरिज के समय उसका कितना एज था वो बताना है। तो पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को हम लोग यहां पर लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अजय एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ, अजय एंड हिज वाइफ, अजय और उसकी वाइफ का जो प्रेजेंट एज है उसको ले ले रहे हैं। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ अजय एंड हिज वाइफ बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो बोल रहा है कि 16 साल पहले, तो वो 16 साल वाला बाद में बनाएंगे, पहले यहां पर देख लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ द वाइफ एंड अजय आर इन द रेशियो 8:9। ये प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया हुआ? 8:9। पहले किसका है? वाइफ का। तो यहां पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कह रहा है कि वाइफ का एज y है और अजय का एज वो तो x है। उसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 8:9, यानी 8/9 हो जाएगा। तो यहां से y निकाल सकते हैं क्या? x को उधर भेजो, x डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 8x/9 आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ठीक है। अब यहां पर एंड हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 16 ईयर्स अगो, जब उसका शादी का वक्त था, जब उन दोनों का आपस में क्या हो रहा था? शादी हो रहा था। तो जब शादी हो रहा था तो अजय जो था 5 ईयर्स एल्डर था अपनी वाइफ का। तो मुझे बताओ कि अभी अगर उसका उम्र कुछ 40 साल है तो शादी के समय कितना हुआ होगा? अभी अगर 40 है यानी कि 16 साल पीछे जाना है, अगो बोला है 16 साल पीछे जाना है। तो 16 साल पीछे अजय का जो एज है वो कितना हो जाएगा? अभी कितना है? अभी तो x है ना भाई, प्रेजेंट, तो x - 16 कर देंगे, इतना तुम्हारा अजय का एज होगा 16 साल पीछे। और उसकी वाइफ का कितना होगा? हिज वाइफ्स एज, वाइफ का एज कितना होगा? तो वाइफ का एज y है, तो 16 साल पहले उसका भी 16 साल कम होगा, 16 माइनस कर देंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अजय जो था वो तुम्हारा 5 ईयर्स एल्डर था अपनी वाइफ का, यानी कि अजय का जो एज था तुम्हारा 16 साल पहले वो अपनी पत्नी का एज से 5 ईयर्स एल्डर था, यानी 5 साल बड़ा था वो। अब यहां से सॉल्व करो, x y को इधर लेके आएंगे -y, और -16 को इधर लेके जाएंगे +16, और ये -16 + 5, ये दोनों कैंसल, तो x - y इक्वल कितना आ गया? 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - y इक्वल्स टू 5 है ना। इस y के जगह पर इक्वेशन 1 में जो दिया उसको रख सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पर 8x/9 रखेंगे इक्वल्स टू 5, बगल में लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर ना हम लोग एलिमिनेशन नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा रिलेशन इस टाइप का बन गया है, तो इसमें कुछ नंबर तो है नहीं, तो लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करो, हो जाएगा। ये अब एलसीएम लेंगे, 9x जा 9x होगा, -8x/9 हो जाएगा, और ये 5, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा x। यहाँ पर सिंपल हमें लिखना x/9 इक्वल्स टू 5, तो x कितना आ गया? 9 5 जा 45 आ गया। तो x का वैल्यू 45 आ चुका है। अब यहाँ पर पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में,
तो नीचे लिखोगे पुटिंग x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ रहा है, 8x/9 है, तो यहाँ पर रखोगे 8 × 45/9। 9 से 5 टाइम्स हम कट जाता है, 9 5 से 45 और 8 5 से हो जाता है 40 ईयर्स। क्या तुक्का लगा था मेरा? ना तुक्का नहीं, गलत लगा था। x यहाँ पर 45 आया है और y हमारा 40 ईयर्स आ गया है। 40 अभी ले रहे हैं, बाद में ईयर्स लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमसे पूछा है कि फाइंड देयर एजेस एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो मैरिज के समय उन दोनों का एज कितना था, तो यहाँ पर लिखोगे एट द टाइम ऑफ मैरिज, देयरफॉर एट द टाइम ऑफ मैरिज अजय एज इज, अजय का एज कितना हो जाएगा, तो मैरिज के समय उसका एज कितना था, x-16, तो अभी कितना है 45। तो 45 में से क्या करोगे, 16 घटा लोगे। किधर घटाना है, किधर भी घटा लो, बस घटाना है। 15 में 6 जाएगा तो 9, 3 में 1 गया तो 29। तो 29 साल में बेचारा शादी किया है, बेचारा, है ना। और उसकी वाइफ एंड हिज वाइफ्स एज, उसकी वाइफ का एज कितना होगा, y-16, y कितना है 40, तो 40 में से क्या करेंगे 16 घटा लेंगे। 10 में 6 गया 4 और यहाँ पर 3 में 1 जाएगा तो 2, यानी कि 24 ईयर्स आ गया। तो 24 ईयर्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस में क्या होते हैं, तुम्हें प्रेजेंट एज निकालने बोलता है, लेकिन यहाँ पर कहानी ही पलट दिया था और ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हो ना, थोड़ा सा मिस्टेक, उसका नंबर गए, एक नंबर ऐसे ही चले जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, वैसे दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे एक 30 डिग्री ले लिए और एक 120 डिग्री ले लिए, तो ये क्या आ गया 180 आ जाएगा ना। तो ये दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे हम लोग, इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाएगा, ठीक ना। वैसा दो एंगल्स जिनका सम कितना आता है, जिनका सम हमारा ये 180 के बराबर आता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो ये कुछ उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर क्या कह रहा है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो हम लोग यहाँ पर पहले एज्यूम कर लेते हैं, पहले लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। तो पहला एंगल्स को हम लोग x ले लेते हैं और दूसरा एंगल को y ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसमें बड़ा वाला कौन है, x और y में। तो मान लेते हैं कि x वाला हमारा क्या है, बड़ा है y से, तो x हमारा लार्जर है और y हमारा स्मॉलर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अगर हम स्टार्ट करें, तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो एक तो हमें ये बनेगा कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, तो बड़ा कौन है इसमें, x बड़ा है, तो x क्या होगा, एक्सीड्स द स्मॉलर, वो छोटे से ज्यादा हो जाएगा 18 डिग्री। तो यहाँ पर x माइनस वाई कितना आ गया 18 डिग्री, और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इधर से तो एक ही इक्वेशन बना, बच्चा यहीं पर कंफ्यूज, दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा। तो देखो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट में था कि दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो हम लोग एक ये लिख सकते हैं कि एंड x प्लस वाई, यानी दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इसे सेकंड इक्वेशन लिख लोगे, बगल में रीजन लिखना है तो रीजन लिख सकते हो, नहीं तो आगे ऐसे ही बढ़ सकते हो। यहाँ पर लिख दोगे सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसे लिखकर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को बस ऐड करना, y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर ले रहे हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 दिया हुआ x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन, और इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, y से y कट गया, x प्लस x 2x होगा, और 180 को 18 के साथ जोड़ेंगे तो ये 198 डिग्री आ जाएगा। 180 प्लस 18 कितना होता है, 8 8 0 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, ठीक है, सही है।
तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 198/2, 2 से 9 बार में कट गया और 2 से 9 बार में कट गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 99 डिग्री। x निकल गया। अब x का वैल्यू को क्या करो पुट कर लो, कहां पुट करना है, जहां भी पुट करना है पुट करो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहे हैं। इक्वेशन 2 देख लो वहां पर 180 वाला हमारा दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे रखेंगे। इक्वेशन 2 ये है, x के जगह पर हम लोग 99 डिग्री पुट करेंगे प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस इसको उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 99, और ये कितना आता है 10 में 9 गया 1, और ये हो जाएगा 7, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा। तो ये 81 के बराबर आ चुका। तो हमसे क्या बोला था, एंगल्स निकालना बोला है। तो हैंस द एंगल्स आर क्या क्या एंगल है, पहला एंगल को तो हमने x लिया था वहां पर, तो ये आ गया 99, और दूसरा एंगल क्या आ गया हमारा 81 डिग्री के बराबर आ गया। तो हो गया ना ये चीज, छोटा क्वेश्चन था, तुम्हें लग रहा होगा एक इक्वेशन बनेगा, लेकिन यहाँ पर 2 इक्वेशन तो बनना कंपलसरी है। तो कुछ तो कॉन्सेप्ट लगता है, ये कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें करना होता है क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनता। हम सोचते कि एक ही क्वेश्चन है और बोलते कि ये तो एक ही इक्वेशन बन रहा है, दूसरा इक्वेशन तो बन ही नहीं रहा है, क्या होगा कैसे होगा, और फिर तुम लोग छोड़ देते। ठीक है, तो अगली बार से इसे ध्यान रखना कि कैसे करना है हमें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का है। यहाँ पर क्या बोला है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। लैंडिंग लाइब्रेरी क्या होता है, एक बेसिकली लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी यानी कि जहां से बुक्स हम लेते हैं पढ़ने के लिए, ठीक ना, उस टाइप का लाइब्रेरी है। लैंडिंग यानी कि वहां से बुक्स को लेते हैं कुछ पैसा पे करके, और फिर वो हमें बुक्स देता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन अगर तुम बुक यूज करना चाहते हो तो तुम्हें फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। मान लो 10 रुपए है तो 10 रुपए तुम्हें देना ही पड़ेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद जितना दिन तुम लोगे उसके ऊपर तुम्हें एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। मतलब पहले 3 दिन के लिए 10 रुपए देना पड़ा मान लो, फिर अगले एक दिन के हर एक दिन के लिए तुमको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हर नेक्स्ट दिन मतलब चौथा दिन यूज किए 5 रुपए, 5वां दिन यूज किए फिर 5 रुपए, छठा दिन यूज किए फिर 5 रुपए, 7th डे यूज किए फिर 5 रुपए, 5 रुपीज। इस तरह से तुम्हें हर बार 5 रुपीज बढ़ते जा रहा है। तो सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। वो 7 दिन बुक को रखी, 27 रुपए पे की सरिता। और सुसी क्या की है, वो 21 रुपीज पेड की है फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। सुसी जो है वो 5 दिन बुक को रखी और 21 रुपीज पेड की। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज क्या था वो 3 दिन का, और एक्स्ट्रा डे पर कितना चार्ज हमें लग रहा है वो भी हमें निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हर एक एक्स्ट्रा दिन के लिए वो कितना चार्ज पे कर रहा है, ठीक ना, हर एक एक्स्ट्रा दिन के लिए। अरे जितना दिन ज्यादा रखोगे, पहले 3 दिन के लिए तुमको फिक्स चार्ज देना है, ठीक है, और उसके बाद फिर जितना दिन एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से चार्ज बढ़ता जाएगा तुम्हारा, एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक और आता है यहाँ पर, इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, क्या है वो तुम्हारा टैक्सी वाला हो सकता है, कार वाला हो सकता है, बस वाला हो सकता है। टैक्सी वाला क्या बोल रहा है कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर तक जाएंगे तो उसके लिए आपको फिक्स चार्ज है 20 रुपए देना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है, वहां से आप जितना किलोमीटर आगे बढ़ते गए हर एक किलोमीटर पर आपको 2 रुपए बढ़ जाएगा, हर एक किलोमीटर पे क्या हुआ 2 रुपए बढ़ जाएगा। तो इस तरह का जो भी तुम्हारा होगा वो सेम टाइप का क्वेश्चन में आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी एक्स एंड वाई। तो फिक्स चार्ज को एक्स ले लिए और हर एक दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो हम लोग वाई ले रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। क्वेश्चन तो पहले ही पढ़ लिए, पढ़ने का क्या जरूरत है, बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। हाँ आंसर दे सकते हो, चलो देखते हैं। तो सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन रखती है, 7 दिन रखती है। फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए लग रहा है, तो पहले 3 दिन के लिए, पहला 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लग रहा है भाई। तो 7 दिन वो रखी है, तो 7 में से 3 दिन तो चला गया, 3 दिन तो फिक्स हो गया, बाकी 4 दिन वो एक्स्ट्रा रखी है। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना एक्स हो गया, और 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है। हर दिन उसको कितना पे करना पड़ रहा है, वाई रुपीज। हर दिन ईच एक्स्ट्रा डे के लिए उसको कितना चार्ज पे करना पड़ा, वाई रुपीज पे करना पड़ रहा है।
तो 7 में से 3 दिन का तो फिक्स हो गया, वो तो पैसा पे कर दिया x रुपीज, और बाकी का जो 4 दिन है वो हर दिन वो एक्स्ट्रा पे की कितना y रुपीज, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 के बराबर। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन में क्या बोला है, Susie paid 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, 5 दिन रखती है। तो 5 दिन अगर वो बुक रख रही है तो इसका मतलब 3 दिन तो फिक्स है, तो बाकी का बचा दिन क्या है, बाकी का बचा दिन वो एक्स्ट्रा रखी है। तो फिक्स दिन के लिए, फिक्स डेज के लिए, इसका फिक्स डेज के लिए चार्ज कितना है, x है, तो यहाँ पर x लिखेंगे, फिर प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 2 दिन एक्स्ट्रा का प्राइस कितना हो जाएगा 2y, और ये कितने के बराबर आएगा, ये आ जाएगा हमारा 21 रुपीज के बराबर। ये हो गया सेकंड रुपीज। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया फिर से देख लो, एक बार अच्छे से देख लो। इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस भी कर सकता है, मैं टैक्सी वाला बता दिया, टैक्सी वाला भी कर सकता है, कुछ और टाइप के भी कर सकता है, तुम्हारा ट्रेन का यूज कर सकता है, कुछ और भी मिक्स कर सकता है तुम्हारा, ठीक ना। क्या बोल रहा है यहाँ पर, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, 7 दिन रखती है, 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का चार्ज तुम्हें फिक्स देना पड़ेगा 10 रुपए ऐसे करके। तो वो चार्ज हम x लिए थे, तो 3 दिन हम अलग करेंगे, बाकी कितना दिन बचा, 4 दिन, 4 दिन वो एक्स्ट्रा रखी है, तो एक्स्ट्रा के लिए उसको कितना पे करना, हर दिन वो y रुपीज पे कर रही है, हर दिन वो y रुपीज पे कर रही है, तो 4 दिन में कितना पे करेगी 4y। टोटल वो कितना पे की, टोटल कितना पेड की है सरिता, 27 रुपीज पेड की है। इसी तरह से सूसी जो है वो 5 दिन के लिए बुक को रख रही है, तो 3 दिन हो गया फिक्स, बाकी 2 दिन एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया x + 2y = 21 आ गया। अब बस इनको सॉल्व करना और हमारा आंसर हमारे हाथ में है, और हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। Subtracting equation 2 from equation 1, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करनी है, यानी x + 4y = 27, फर्स्ट इक्वेशन को पहले लिखना है, सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन, तो उसको नीचे लिखना है, x + 2y = 21, सेकंड इक्वेशन। साइन चेंज करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, साइन चेंज हो गया, x x कैंसिल हो गया, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा कैंसिल हो रहा है। 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा, और 7 में 1 गया तो 6, तो y कितना आ गया 6, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा यानी कि 3, कितना आ रहा है 2 से 3 बार में कटता है ना, तो यहाँ पर y का वैल्यू आ गया 3, तो y 3 आ चुका। अब क्या करो, y पुट कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा वैल्यू में पुट करें, सेकंड में पुट कर लो, जहां पर तुम्हारा मन करे वहां पुट कर सकते हो, दोनों जगह से आंसर ही आएगा, सही आएगा। तो यहाँ पर y की जगह पर 3 पुट कर रहे हैं, x + 2 × 3 = 21, 2 × 3 y की जगह पर 3 पुट करेंगे = 21 होगा। तो यहाँ पर x प्लस कितना आ गया, 2 3 या 6 = 21, तो ये 21 6 को लेके गए -6, और ये हो रहा है कितना, 11 में 6 गया 5 15, यानी कि फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपए। वाह रे वाह, फिक्स चार्ज ज्यादा लग रहा है मेरे को, फिक्स चार्ज ज्यादा लग रहा है, बाकी एक्स्ट्रा दिन के लिए तो कम लग रहा है ना। फिक्स चार्ज यहाँ 15 है 3 दिन का, यानी एक दिन का 5 रुपए पड़ गया, और हर दिन 3 रुपए ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर क्या करेंगे, हैंस द फिक्स चार्ज इज, फिक्स चार्ज तो x था, तो ये हो गया ₹15, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए तुम्हारा चार्ज कितना है, एक्स्ट्रा डे इज ₹3, 3 रुपया है ना y का वैल्यू, तो y हमारा each एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज है, तो वो 3 रुपये से ले, फिक्स चार्ज हमारा 15 है। तो ध्यान रखना, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस भी कर सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, इनकम मतलब होता है कमाई, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो हम लोग करते हैं, ठीक ना। अभी तो यहाँ पर दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है, दिवाली का टाइम आ रहा है, पूरा पैसा खर्चा होगा मस्त एकदम घर से। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 200 रुपीज पर मंथ, अगर दोनों जो बंदा है, दोनों जो पर्सन है, वो क्या कर रहा है 200 रुपए हर महीना बचाता है, तो फाइंड देयर मंथली इनकम्स, मंथली इनकम क्या करना हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर इनकम का रेशो दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है, तो जब हम इनकम में से हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, अरे जितना तुम कमाए हो उसमें से जितना तुमने उड़ा दिया खा पी के, मस्त एकदम मौज किए हो, तो बाकी जो बच गया उसको बोलते हैं सेविंग, तो वो तुम्हारा सेविंग हो जाएगा,
है ना, वो तुम क्या करो, पैसा वो सेविंग में लगा लोगे। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा बात। ओके, तो यहां पर क्या करना है कि हम लोग ये जो रेशियो में दिया हुआ है इसी को हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स बी, इनकम यहां पर 9:7 में दिया हुआ है तो इसको ले लेंगे 9x एंड 7x। ओके, एंड देयर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मतलब उनका खर्चा, वो भी तो रेशो में दिया हुआ है, तो उनके खर्चे को हम लोग ले लेंगे एंड देयर एक्सपेंडिचर भी 4y एंड 3y रिस्पेक्टिवली। तो उनका इनकम हो गया है 9x 7x और उनका जो कमाई, उनका जो एक्सपेंडिचर है 4y और 3y तुम्हारा है। अब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या कह रहा है कि ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर, इनकम में से एक्सपेंडिचर जब वो कर दे रहा है मतलब खर्च कर दे रहा है तो वो हर महीना 200 रुपए कमा रहा है। तो ये मंथली इनकम का ही हम लोग रेशियो है, लेट द इनकम, या मंथली लिख सकते थे, लेट द इनकम्स ऑफ टू पर्सन बी 9x एंड 7x एंड देयर एक्सपेंडिचर भी 4y एंड 3y। एक्सपेंडिचर को क्या कर लेंगे, वो रेशियो 4:3 में था, उसमें कुछ और लेंगे, 4y और 3y ले लेंगे। अब क्या बोला, ईच ऑफ देम सेव्स 200 रुपीज पर मंथ, हर एक बंदा क्या कर रहा है 200 रुपए सेव कर रहा है। तो पहला बंदा तो 9x कमाता है और उसमें से 4y उड़ाता है, बचा हुआ कितना 200 रुपए बच गया, जियो फर्स्ट इक्वेशन। और फिर क्या करा दूसरा बंदा 7x कमाता है और 3y उड़ाता है, कितना बच गया 200, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कौन सा आसान लग रहा है, ये 4 है 3 है, एलिमिनेशन ही लगाना है, 9 है 7 है। 9 अगर 7 है तो इसमें 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 9 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, सेम चीज। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 जा 27x और 3 4 जा 12y, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 600 आ जाएगा। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 800 आ जाएगा, और ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करना है इसे, यहाँ पर 12y दोनों यहाँ पर माइनस साइन में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे साइन को पलट देंगे। बेसिकली इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये आपस में सॉल्व होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 28 में से 27 जाता है तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस 200 बचेगा, x माइनस माइनस कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 200। तो x हमारा 200 आ चुका है। अब क्या करोगे, x को पुट कर लोगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुटिंग। अच्छा, क्या पुट करने का जरूरत है क्या, हमसे पूछा फाइंड देयर मंथली इनकम्स। मंथली इनकम कौन था, 9:7 था, और उसको तो हम 9x और 7x में लिखे हुए हैं, तो बिना पुट के भी निकल जाएगा क्योंकि हमारा x निकल चुका है। तो x को बस पुट करोगे तो मंथली इनकम हमारा आ ही गया है, तो इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है। अगर इसमें बोलता है कितना एक्सपेंडिचर हुआ है तो फिर हम आगे सॉल्व करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर करने का कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ मंथली इनकम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बस लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रुको नीचे स्टेटमेंट लिख दें, ठीक है नीचे लिखते हैं, therefore their monthly incomes are, इनका जो मंथली इनकम होगा, पहला तो है 9x, पहला कितना है 9x, तो x की जगह पर 200 रखेंगे, 9 2 जा 18 यानी 18,000 आ जाएगा। अरे 200 रुपये रखोगे ना 9x की जगह पर तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा, सॉरी ये 1800 होगा, 2 जीरो है ना यहाँ पर, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 1800 होगा। ठीक है, एंड दूसरा वाला बंदा कितना कमाएगा, देयर मंथली इनकम 1800 एंड दूसरा बंदा यहाँ पर 7 2 जा 14 आएगा यानी 1400 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, 1400। तो यहाँ पर हमें y निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, बस x निकाल लिया तो हमारा मंथली इनकम हो गया कंप्लीट। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये पूरा लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये, अगर कहीं पर भी कुछ डाउट अगर रह गया है तुम्हारा तो इसको वापस से लेक्चर को देखो, 2 बार 3 बार देखो, ये चीज सब कुछ समझ में आएगा। और यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखना, जो तुम्हारा 1/8
x 1/x+y उस तरह का जो प्रॉब्लम्स होगा वो नहीं आने वाला है। जैसे तुम्हारा एरोप्लेन वाला प्रॉब्लम हो गया, टाइम डिस्टेंस वाला तुम्हारा, ठीक ना, फिर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला, वो चीज हटा दिया है। पहले तुम्हारा आता था 2019 के बाद, 2022 के बाद जब तुम्हारा चेंजेस किया तो वो सब चीज हट गया है। उसमें तुम्हारा रिड्यूसिबल फॉर्म वाला जो इक्वेशन है वो नहीं आएगा अभी फिलहाल, ये लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लो। बाय बाय।